कितने लोगों ने ये कलाम पढ़ा है सॉरी, कि तुम आशीष की संतान हो इसलिए तुम आशीष दो। हर एक को क्या देनी है? आशीष देनी है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए इस वचन पर। अभी ध्यान दीजिए। शायद आप मेरे शब्दों पर बिलीव ना करें, बट ये सच है कि मुझे आज डर है कि आप में से ये जो मैं कहूंगा वो कोई मिस ना कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता है परमेश्वर फिर कब मुझे ये मैसेज देगा वापस। लेकिन आज प्रभु ने मेरे हृदय में ये डाला कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। आप सभी जानते हैं यीशु ने आपके सामने एक जीवन जीने का स्टैंडर्ड रखा है, मेरे लिए और आपके लिए। जब वो पहाड़ पे चढ़ा तो उसे पहली चीज कही, धन्य है वे जो मन के दीन है। राइट? पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है? धन्य है वे जो दीन का मतलब क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास सब कुछ है पर वो अपने आप को कुछ समझते नहीं है। आज तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, यू नो। सेकंड थिंग, उसके बाद यीशु ने कहा धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्र का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति आपके अंदर शिकायत नहीं है। थर्ड, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यीशु ने एक वचन और कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री पर गलत नजर और वासना भरे विचार उनके लिए मत रखना। पढ़ा आपने? उसके बाद यीशु ने एक और वचन कहा कि तुमने सुन चुके थे कि हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा मत करना। उसके बाद जब लोग कोर्ट में जाते थे तो बहुत सारे शपथ खाते थे, पर यीशु ने कहा अब से तुम शपथ मत खाना, तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना हो। उसके आगे चलिए, फिर यीशु कहता है डिवोर्स देना एक गुनाह है। उसके बाद और आगे जाएंगे, आपको पता चलेगा यीशु ने कहा दोष मत लगाओ, उपवास, प्रार्थना और दान ये गुप्त में होने चाहिए। उसके बाद आप और एक कलाम पढ़ेंगे, सब यहीं पर हैं? पक्का? ओके। उसके बाद यीशु ने कहा चिंता मत करो, पूरा एक अध्याय उसने बोला। ये जो भी मैं आपको कह रहा हूं ना, ये सब मैथ्यू 5, 6 और 7 में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो स्टैंडर्ड उसने हमारे सामने रखा है क्या इजी है? शत्रुओं से प्रेम करो, घृणा करने वालों का भला करो, जो सताएं उनके लिए आशीष दो, चिंता मत करो, दोष मत लगाओ, झूठी शपथ मत खाओ, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो। जहां तक मैं जानता हूं ये पूरे 3 अध्याय आज्ञाओं से भरे हुए हैं। राइट? और इस पूरे 3 अध्याय को एक नाम जो दिया जाता है वो है सकरा मार्ग, नैरो गेट। और यीशु ने कहा, बहुत लोग, इंग्लिश में ऐसा लिखा है मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत सारे लोग इसे समझेंगे कि हां हां बरोबर बोल रहे हो, लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? सकरा है वो, छोटा है वो रास्ता जिसमें लोग जाने की कोशिश करेंगे पर न जा पाएंगे, और वो कहता है एक बड़ा रास्ता है, बहुत लोग उसमें प्रवेश करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आप मत्ती 5, 6, 7, आप जानते हैं ना पुराने नियम की 10 आज्ञा भी पहाड़ से सुनाई गई थी और अब नया नियम भी पहाड़ से नीचे उतरा। अब देखो, मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोगों ने इस मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों में जब यीशु की सारी आज्ञाएं पढ़ ली तो उसके बाद यीशु ने इन सारी बातों पर चलने के लिए आपको एक चीज दी है। बदल लगाइए, मत्ती 7, 7 जोर से पढ़िए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, डोंट रेज योर हैंड, आप अपना हाथ मत उठाइए।
कितने लोगों ने इस वचनों को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल किया था पहले? कार, बंगला, गाड़ी, अब्रॉड जाने के लिए वीजा, प्रभु आपके वचन में लिखा है। आपको पता है कितने लोगों ने इस वचन को मिसयूज किया? पर आपको मैं बताना चाहता हूं, मत्ती इस वचन का पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं देता है। आपको पता है यह वचन यीशु ने कब कहा? एक व्यक्ति था, उसके रात को घर में लोग आए थे और उसके पास परोसने के लिए कुछ नहीं था। तब वो बाजू वाले के पास गया और बार बार मांगने लग गया। और उससे वहां पर एक बहुत ऑसम वर्ड लिखा है कि शर्म को साइड में रखकर वो मांगता रहा। आप सोचो, आप एक बार किसी से मांगो और वो न मिले, दोबारा आप मांगते हो? हम बोलते हैं हमारी कोई इज्जत है क्या? ये क्या है, ऐसा कैसे? बट वहां पर ऐसा लिखा गया है, शर्म साइड में रखकर उसे मांगा। उसके बाद यीशु ने यह कहा, अब तुम भी मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। क्यों यीशु ने यह वचन 7 अध्याय मत्ती में कहा? सिंपल ये बात समझाने के लिए, जो चीजें मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं वो तब तक पूरी नहीं हो पाएंगी जब तक तुम मुझसे इन पर चलने के लिए पवित्र आत्मा नहीं मांगोगे। क्यों कई विश्वासी कहते हैं आज के प्रभु के साथ चलना कठिन है, ये दुनिया तो गुनहगारों से भरी पड़ी है, यीशु तो प्रभु था, वो तो परमेश्वर था, हम कैसे बन सकते हैं? पता है क्यों? वो अपनी डिसऑनेस्टी को, कि उनके पास खुदा के साथ बैठने का समय नहीं है, वो इन शब्दों से इसको कवर करते हैं। यू नो, मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर से इस चीज की मांग करते हैं, खुदावंत जो आपने मुझे बताया है मैं उस पर चलना चाहता हूं, और प्रभु मुझे उस पर चलने के लिए आप पवित्र आत्मा से भरे, मुझे भरी। कितनी साधारण बातें हैं। एक जगह ऐसा लिखा है, तुम्हें ऊंचा सुनने लगे हो तुम अब। इब्रानियों में एक जगह ऐसा लिखा है, तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें टीचर होना चाहिए था, तुम्हें औरों को सिखाना चाहिए था, लेकिन तुम अब भी उन्हीं बातों में जमीन पे पड़े हुए हो। मुर्दों को जिंदा करना, बपतिस्मे लिखा है, बपतिस्मे, मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो कहता है हाथ रखना, बपतिस्मा। अब तक तुम इन फाउंडेशंस पे पड़े हुए हो। वो कहता है यहां से निकलो, अब सिद्धता की ओर बढ़ो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, शायद आप मेरी इस बात को कैसा ले रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको आज क्लियरली एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपके पास परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी एक विजयी जीवन फील नहीं कर पाओगे कि वो जीना क्या होता है। ऑनेस्टली अब हमेशा वैसे ही रहोगे, दूसरे आपको उत्साहित करें, बार बार काउंसलिंग मांगोगे, हर बार आप नीचे आके गिरोगे। पर अगर आप चाहते हो कि आप अपने मन, अपनी जुबान पर कंट्रोल हो आपका, आपको यह समझना पड़ेगा, यह एक डिवाइन प्रिंसिपल है। आज लोग बोलते हैं प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पूरी दुनिया की चीजें मांगते हैं। चलो मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, आप मांगो। पर क्या आप सही मायनों में वो मांगते हो जो परमेश्वर ने कहा है? पूछिए अपने आप से। थक नहीं गए हैं आप लड़ लड़के? कभी कभी आपको लगता नहीं है ब्रदर, मैं सच बोलूं, मैं एक्टिंग कर करके थक चुका हूं कि मैं खुश हूं जबकि मैं नहीं हूं। आइए, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हां, जॉन 7:37 में लिखा है, वो कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? यदि कोई इस तरह जीने का प्यासा है तो मेरे पास आए। अगर सच में कोई मुझे देख रहा है कि मैं कैसा जीवन जीता हूं,
तो वो कहता है यदि कोई इस तरह जीने का प्यासा है तो वो मेरे पास आए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये जीवन पाने के लिए एक कीमत चुका रहे हैं? मैं ये बात बताना नहीं चाहता हूं, तो मैं टूटे हुए दिल से बता रहा हूं। मेरे घुटने काले हो गए, मेरे घुटने कभी कभी निर्बल हो जाते हैं, मैं कभी कभी चल नहीं पाता हूं। दुआ करने के बाद मैं कई बार ऐसे पैर पे से पैर फोल्ड करके आधा आधा घंटा बैठा हुआ रहता हूं। क्यों करता हूं मैं दुआ? मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे जो बहुत साल पहले पंजाब में आए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर वो दुआ करते थे ना, वो टाइल्स काली हो चुकी थी पूरी। आप उन दिनों में याद करो, उन दिनों को आप जरा सिमरन करो कि जब आप खुदा के साथ किसी के बोलने पर नहीं, अपनी मर्जी से बैठते थे और आप उसकी उपस्थिति में एंजॉय करते थे। इतनी ताकत होती थी आपके अंदर पाप को ना कहने की, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। बट टुडे यू आर अ कॉम्प्रोमाइजर। कहां हैं आप? आई अर्ज यू, मैं आपसे विनती करता हूं, आई बेग यू, मैं आपको ऐसा कहता हूं, आज बहुत दिन खराब हैं। रेवलेशन अगर आप पढ़ेंगे, आप देखिए दुनिया की हालत। आपको पता है हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से मैरिज कर रही हैं। एक वुमेन के बारे में मैंने जाना इन दिनों में, उसके 3 बच्चे थे, तीनों का बाप अलग अलग था और शादी उसने एक से भी नहीं की थी। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, आप सोचिए जहां पर सिचुएशन बैड से वर्स्ट होती जा रही है। मैं आज आपके सामने अर्ज करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, स्पेंड योर टाइम विद जीसस। अपनी नींद से लड़िए, अपनी लेजीनेस से, अपने आप से लड़िए और अपने आप को खुदा के सामने ले जाइए। मैं प्रभु का एक छोटा सा दास होने के नाते कहता हूं, वो बड़ा दयालु है। वो आपको ज्यों का त्यों कर देगा, वो आपको लिफ्ट करेगा। आप वही व्यक्ति होंगे जो यह कहेंगे प्रेयर के पूरे होने के बाद, अय्यूब की तरह मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। माय रिडीमर लिव्स। स्पेंड, अपने आप को लेके जाओ खुदा के सामने, अपनी फीलिंग से बाहर आओ। ये बाइबल आपको टीच करती है कि कैसे उस लिविंग पर्सन के साथ रहना है, उस जीवित व्यक्ति के साथ आपको कैसे जीना है। आज मैं आपसे विनती करता हूं, आज घर जाके प्लीज कोई प्रोग्राम देख के सो मत जाना। आज खुदा के साथ बैठना, उठाओ अपना बाइबल आज रात और बैठो और वापस उन हथियारों को लो अपने ऊपर और कमर बांधो अपनी। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। शैतान आपको हमेशा गलत चीजों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। वो आपको हमेशा दिखाएगा तू वीक है, तू उठ नहीं पाएगा, तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अब उठने के लिए। ऐ प्रेयर छोड़ इसको, कम ऑन आजा। इसकी गलत बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यीशु की संतान हैं, आप आज भी बलवान हैं उठने के लिए। अपना हाथ उठाइए, कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। कहिए, प्रभु मुझे वापस उठने में मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे उठा, क्योंकि आज भी मैं विश्वास करता हूं कि भले ही मैं तुझसे दूर हूं, पर तू मेरे उतने ही करीब है। यीशु के नाम में आमीन। आइए, यीशु से बात की ना आपने, अब आप शैतान से बात करेंगे। बिलीव करो, वो आपको देख रहा है। हाँ, आप देख रहे हो हमें। बिलीव कीजिए कि शैतान आपको इस समय देख रहा है। अब ऐसे कीजिए, नहीं, डोंट वरी, फिंगर मत कीजिए। बोलिए, सुनो दुष्ट आत्माओं। बाजू वाले को तो नहीं बोल रहा हूं। बोलिए, शैतान अब तू मुझे और मूर्ख नहीं बना सकता। मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु मेरा खुदा है, मैं अपनी बुलाहट को पूरी करूंगा यीशु के नाम में।
आमेन। आइए प्रभु यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। कितनी छोटी छोटी परीक्षाएं आती है ना हमारी। प्रभु ने अब्राहम से कहा निकल, पर एड्रेस ही नहीं बताई, पर हमको निकलते समय रास्ता भी बताया है ना, कि इधर आ जाओ, इधर सब मिल जाएगा। कितना दयालु परमेश्वर है हमारा, है ना। हम लोग को मस्त गूगल मैप देके रखा है, इधर इधर से आजा।